हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन से कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि 9 मार्च शिफ्ट 2 को पूछा गया क्वेश्चन। कब 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आने वाले जीडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इससे पहले अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं आपको देखने को। अब ग्रुप डी भी स्टार्ट हो गया, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार शुक्रवार को सभी वस्तु 23% के छूट देते हुए एक सेल का आयोजन करता है, फिर भी वह केवल 10% लाभ अर्जित करता है, तो क्रयमूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम था। देखिए क्रयमूल्य कितना 23% छूट देता है, 100 माइनस 23, अंकित मूल्य 100 प्लस 10% तो 77, 110, 11 कीजिए, 11 एक बार में, 11 7 बार में, कितना का अंतर 3 से। अंकित मूल्य से अंकित मूल्य कितना 10 बटा 100, तो 10 10 तो 30%, क्या आएगा 30%, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल वे में कुछ नहीं किया। क्रय मूल्य क्या हो गया, छूट दिया 23 माइनस छूट तो 77, अंकित मूल्य 110% लाभ तो 110 का लाभ। क्या अंकित मूल्य से अंकित मूल्य से रेशियो के नियम से जो अंकित मूल्य इसमें से लगा नीचे कितना 7 और 10 3% कम है, तो 30%, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्या ट्रेन ए ने 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन बी की 4 ट्रेन ए की तुलना में 40% अधिक है, तो दोनों ट्रेन की संबंधित चालों का अनुपात बताइए। जो एक 50 किलोमीटर 30 मिनट का समय था, वो फालतू दिया कंफ्यूजन होने के लिए, कुछ नहीं करना। क्या ए और बी कर देना। यदि ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए की तुलना में कितना 40% 40% इसको काट दीजिए बस, 5 और 7 क्या आ गया संबंधित चाल, तो क्या हो जाएगा 5:7, इसका आंसर आ जाएगा बस, क्या जाएगा 5:7। ये जो दिया हुआ ट्रेन ए 50 किलोमीटर दूरी, ये फालतू दिया हुआ। हम लोग क्या करना है, यदि ट्रेन बी की 4 ट्रेन ए की तुलना में 40 मीटर 40% अधिक है, तो 100 और 140 हो गया 4 5 अगर समय पूछता समय का अनुपात तो इसको हम उलट देते हैं, लेकिन 4 का अनुपात पूछा, इसलिए यही चाल हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिए 779 943 123 का लघुत्तम समाप्तम बताइए, मतलब एलसीएम बताइए। इसका एलसीएम हमारा क्या होगा। क्या दिया हुआ 779 943 123 का लघुत्तम समाप्तम, इसका क्या होगा, यही इसका आंसर दिया हुआ। तो इसको हम लघुत्तम समाप्तम 41 इंटू 19, इसको 41 इंटू 23, 41 इंटू कितना 3, तो सब में कॉमन क्या 41 गुना 19 गुना 23 गुना 3, सबको गुना कीजिए, हमारा आंसर कितना आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 53751, हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको गुणनखंड चेक करना पड़ता है। गुणनखंड 41 गुना 41 गुना 3 होगा, और 41 इतना और इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर को निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ग्राफ आपको दिया हुआ कंपनी के मामले में इसका उत्पादन के संबंध में इकाइयों की बिक्री का प्रतिशत 40 से 43 के बीच में है। तो सी में देखिए कितना 150 से 300, सी में कितना लगभग 50%, लगभग कितना 50% है, लगभग 50% हमारा 300। और उसके बाद क्या बी में देखिए क्या है 300 से 700, 300 बटा 700 लगभग कितना परसेंट है 42.86% लगभग। उसके बाद क्या है बी और सी और ए में कितना है 650 से 900, 1 जीरो
लगभग 72% है। तो क्या बोल रहा है इसमें 40 और 43 के बीच, 40 के बीच इतना नंबर। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 42 86 के बीच में है। परसेंटेज निकाल देना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, देखिए क्या है। एक्स बाई की तुलना में दोगुना अच्छा है। एक्स बाई की तुलना में दोगुना अच्छा है। वे 18 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। क्षमता ही दिया हुआ है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। वो कितना 18 दिनों में पूरा करते हैं। तो प्रत्येक दो अलग अलग कितने दिन में कार्य करेगा। तो एक बार एक्स के द्वारा, एक बार बाय द्वारा। एक बार एक्स द्वारा 2 दिन में 18 या 2 9 9 27, और एक बार क्या 3 × 18 बराबर 1/3 18 54। हमारा आंसर क्या जाएगा 27 और 54। ताकि दोनों अलग अलग पूछा हुआ। 27 और 54 कितना में है, 4 में। हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है 28 और 54। दोगुना क्षमता दिया, इसलिए इसको हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ता। क्षमता पहले से दिया हुआ है। अगर समय दिया था तो क्षमता में उलट देते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते क्या है। नेक्स्ट, सभी कंपनियों द्वारा मिलकर बेची गई लैपटॉप की इकाई का औसत संख्या क्या है। बेची गई तो कितना है 650, 300 300 और औसत 650 कर दीजिए, 300 प्लस 150 औसत संख्या जितना आएगा, कितना आएगा 650 700 800 900 1000 बाई 3। तो कितना आ जाएगा, इसको देखिए कीजिए 6 7 8 1100 हमारा यहाँ होगा 1100 बाई 3। तो फिर 9 3 3 6 आएगा हमारा 3662/3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो हमारा आंसर निकल के सामने आएगा। कुछ नहीं करना, तीनों जोड़ को औसत निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। एक त्रिभुज की भुजाएं 6 4 3 के अनुपात में, इसके परिमाप मतलब क्या, परिधि सबको जोड़ के 6 4 10 3 13। क्या बोला, इसकी लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर, लंबी भुजा 6। तो 13 का 13 से काटिए, तो कितना बार में 8 या 24 2 बार 8 बार में 8 48। तो आंसर क्या रहेगा 48। रेशियो के नियम से हम बना दिए। परिमाप 104, तीनों परिमाप क्या होता है त्रिभुज का जोड़। तो 6 4 10 3 13 निकालना, छोटी भुजा 6 से गुना कर देता है, 48 हमारा निकल के आ गया। और आगे और की ओर बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 500 रुपया पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। निश्चित धनराशि को 10% प्रति साधारण ब्याज के निवेश किया गया। इसको हम इस फॉर्मूला से बनाएंगे। क्या दिया हुआ, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। इस पर हम बनाए 500 रुपया का दिया हुआ बराबर कितना, मूलधन कितना 780 रुपया दिया हुआ, ब्याज मूलधन 500। उसके बाद क्या दिया हुआ हमारा दर 12% 4 वर्ष बटा 100 प्लस x गुना 10% गुना 4 बटा 100। तो इसको काटिए, 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 1 0 2 बटा 2x/5 5 का 48 48 बचे 240 480 48 बचे कितना 240 प्लस एक्स, इसको घटा दीजिए कितना है 0 8 का जाएगा 4 240 बराबर 2x बराबर 5। तो क्या आएगा 24 बचे 120 1200 बराबर 2x 2 बराबर 600। तो आंसर क्या आएगा हमारा 600 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 600। हमने कुछ नहीं किया, इस पर फॉर्मूला में बैठा दिया। ब्याज दिया हुआ था पहला का 500 5% पर 4 वर्ष के लिए, और फिर दूसरा नहीं मालूम है एक्स कर दिया गुना 100 गुना 4 बटा
इतना, दोनों को जोड़ के इतना ब्याज था। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया है। इस तरह क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यदि क्या यदि 2000 रुपया की राशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज क्या? दूसरे वर्ष के लिए ब्याज क्या है? पहला वर्ष दूसरा वर्ष जोड़ के, तो 2000 का 10% कितना होता है? 200। 2000 का 10% कितना होगा? 200। फिर 200 का 10% कितना होगा? 20 होगा। 20 इसका 200 और इसका 20, तो टोटल कितना होगा? 220 ब्याज मिलेगा। कितना? 220 रुपया। आंसर इसका आ जाएगा 220, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। 2000 का कितना? 10%, 200 का 10%, दोनों का कुल मिला के ब्याज 220। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? 4 वैसे को कुछ नाबालिग के परिवार के प्रति माह प्रति व्यक्ति चावल की औसत 8.5 किलोग्राम है, जबकि वैसे के लिए औसत खपत 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। तो नाबालिग के लिए 5.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति परिवार नाबालिगों की संख्या। इसको हम लोग क्या एलिगेशन मेथड से बनाएंगे? एलिगेशन मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे क्वेश्चन को। 4 वैसे में कुछ नाबालिग परिवार प्रति माह कुछ चावल खपत 8.5 किलोग्राम, जबकि वैश्यक का औसत खपत, वैश्यक का कितना है? वैश्यक का कितना है? 10 किलोग्राम। और नाबालिग का कितना है? 5.5। औसत 8.5 है। इसको घटाइए तो 5 में 5 जाएगा 0 और पर 3, इसमें 1.5, 0 0 2 और 1, दोनों बात 1 में हो गया। 4 वैश्यक, यहाँ 2 वैश्यक पूछ करना, नाबालिग संख्या यहाँ 1, 2 गुना 2, आंसर क्या रहेगा? 2 हमारा आंसर निकल के सामने आ जाएगा। हम लोग कुछ नहीं किया, दिया हुआ कुल दिया हुआ 8.5 और क्या दिया? 40 और 5.5, तो इसको घटा दिए, एलिगेशन मेथड से हम लोग लिख दिए। फिर अंत में क्या आया? यहाँ में वैश्यक क्या? क्वेश्चन में वैश्यक 4 है और हमारे अनुसार 2 है और निकालना है नाबालिग, तो नाबालिग 1 से आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। क्या है? करना अनुबंध करता है। ए और बी का साल बताइए 11 भाग करता है, सी को मिलने वाली राशि क्या बताइए? क्या ए और बी, सी को 500, ए बी को 7 बताइए 8, बचा कितना? तीनों मिल के ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 550 है और ए और बी का 7/11 भाग करना है। ए और बी का 7/11 है, तो बी का भाग कितना बचेगा? बी का भाग बचेगा 4/11 ही। टोटल 1 होता है, 1 माइनस कर दीजिए, बी का भाग 4/11 बचेगा। सी को मिलने में बस हो गया। टोटल 550 को 4/11 से भाग कर दीजिएगा, 5 का 20, तो 200 आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। बस सिंपल वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्या है? बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर एक साथ खोखला बेन 1 सेंटीमीटर मोटी शीट से बनाया गया, तो प्रयुक्त धातु का आयतन कितना है? तो वही क्या बोला? बेलन का आयतन क्या था? पाई r स्क्वायर h। पाई स्क्वायर h होता तो खोखला बेलन, तो बस बन जाएगा। और क्या? पाई स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर h। एक बार छोटा एक बार बड़ा, किसी को भी कुछ मान सकते हैं हम लोग। इसी को बड़ा r मानते हैं, इसको छोटा r मानते हैं। इसको हम बस माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 5। h को कॉमन लीजिए, बड़ा r माइनस छोटा r, तो कितना हो जाएगा? 22 होता 7। h कितना? h कितना क्वेश्चन में? 2 सेंटीमीटर 2। अब r कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ? 4 सेंटीमीटर। r बड़ा r कितना है? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 सेंटीमीटर यानी छोटा 4 में से जाएगा 3, कितना?
4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 22/7 गुना 2, 4 + 3 कितना 7, 4 - 2 तो 2, a + b है - b, ये इस फॉर्मूला बैठ गया। इस फॉर्मूला में बैठा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a + b, a माइनस b में ये बैठ गया। इसको बस काट दीजिए और क्या, काटने उठने से कितना आएगा 7 7 से गुना कीजिए 44, 22 7 44 पाई h, h कितना हमारा, h हमारा 2 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर, 4 3 22 7 4 3 4 से 3 जा 7, एक ही से किए तो एक तो है, एक ही ना होगा, यहाँ 2 तो लिख ही दिए थे हम ऊंचाई, हमको लगा 12 में लिखे हैं, सही है 44, कितना 44 मीटर आंसर इसका हो जाएगा, 44 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन वैसे 20% की हानि पर 480 रुपये में बेच देता है, तो उस वस्तु किस मूल्य से बेचना चाहिए, यही क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। देखिए 480 रुपये में बेचता है, 20% हानि पर यानी 80 रुपया, 120% लाभ पर बेचना चाहता है, तो जोड़िए 0 3 2 2 24 24 से 72, 720 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। क्या किए, एक व्यक्ति 20% लाभ वस्तु बेचना चाहता है, लेकिन उसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेचता, 480 बेचता 20% हानि पर 80 रुपये में बेचेगा, तो किस मूल्य पर क्लेम 120 रुपये लाभ का 120 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग, क्या है ये भी सिंप्लीफिकेशन है। देखिए 1/9 भागा 1/9 ऑफ 1/3, ये अंदर की ओर है, ऑफ 1/6, ये क्या है अंदर की ओर हमारा है, तो 1/9 गुना कितना, ये दोनों गुना हो जाएगा, ऑफ का है 1/27, तो भागा है यहाँ पर, भागा हुआ 1/27, ये भी क्या, ये आगे इसका काम होगा, फिर गुना 1/6, 1/9 27/1 गुना 1/6, 9 27 3 2 कितना 1/2 आंसर आ जाएगा। बॉडमस नियम से हमारा आंसर ये निकल के सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करना, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 7 और 9 है, उनकी अपेक्षित गति का अनुपात किस प्रकार है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, समय कितना दिया हुआ 7:9, तो क्या हो जाएगा 4, इसका उलट जाता है 9:7, आंसर हमारा आ गया 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्या का औसत ए और बी, यदि एक संख्या ए है और एक्स मान लीजिए, बता कितना, दो संख्या का अनुपात ए और बी है, हो गया और क्या a + x = 2ab, तो हमारा x ही निकालना है ना, 2a - b, 2ab - a हमारा निकल के सामने आ गया। उसमें एक संख्या a दिया हुआ, दूसरी संख्या x मान ली, दो संख्या मतलब 2, औसत a/b, इसको सॉल्व कर दिए, हमारा निकल के सामने आ गया। नीचे देखिए घंटा लिख दिया, क्या सभी कंपोनेंट एक साथ उत्पादित इकाई की औसत संख्या क्या है बोल रहा, तो औसत संख्या क्या 900 + 700 कितना दिया, 300/3, 900 + 700 + 3, इसका औसत संख्या निकाल दीजिए, 7 3 10 1900/3, तो 6 कितना 633 इसका आंसर आ जाएगा हमारा, 6333 इसका आंसर आ जाएगा। आ गया हमारा क्या मोड,
माध्यक, किसी वितरण का मोड। देखिए रिलेशन होता है, देखिए बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ये हमारा एक रिलेशन होता है, इसी से हम बना लेंगे। मोड मतलब क्या, बहुलक होता है। क्वेश्चन में इंग्लिश वर्ड दे दिया मोड, मतलब बहुलक कितना दिया हुआ 24 बराबर 3। माध्यिका कितना है, माध्यिका हम लोग निकालना है, तो माध्यिका m मान लीजिए, m 2 माध्य कितना है 24, 2 गुना 24, तो कितना हो जाएगा 24 बराबर 3m माइनस 48, तो 3m बराबर कितना 48 और प्लस 24 जोड़ दीजिए, तो 8 4 बाकी आ जाएगा 6, 8 से 72, 3 को कितना पड़ेंगे 72 आएगा, 3 दूनी 6, एक बाकी 4, यहाँ 72 नहीं आया 24, बोलो 24 है। मार्क कितना, मार्क 60 दिया, सॉरी 60 दूनी 120 ना होता है यार, यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग गलती किए थे। 60 दूनी 120, तो हम लोग कर दीजिए कितना आएगा 120 और 24 जोड़िए, 24 और प्लस 120 बराबर 3m, कितना 144, कितना आएगा 144 बराबर 3m, 3 से 48 बार में बहुलक कितना आएगा m। हम लोग का a बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। ये रिलेशन बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य कल के बना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात हैं क्या है, यदि a का 20%, b का 35%, a b का मान बताइए। a का 20% बराबर b का 35%, तो परसेंट कट गया, ए और बी दो लाख से दिया, कॉन्फिडेंस लग जाता है, यहाँ 35 यहाँ 20, तो काट दीजिए 7 बार में 5 बार में क्या जाएगा 7 और 4 ना, 7 और 5 4 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। परसेंटेज कट गया और कॉन्फिडेंस लग जाता है, ए इंटू बी, तो बी 35 ए 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्या महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात, देखिए रेशियो मेथड से हम बनाएंगे, बाय रेशियो। महेश और अजय का अनुपात क्या 3 और 2, 8 वर्ष बाद 11 और 8, इतना 8 वर्ष बाद 11 और आगे अंतर सेम करेंगे, 11 में से अंतर सेम नहीं है, 3 से 2 11 7, 3 का अंतर 3 से गुना कर देंगे तब सेम हो गया। अंतर 3 3 9 11, 3 6 2 8, अंतर सेम हो गया। तो 8 वर्ष बाद यहाँ कितना 3 9 यहाँ 2 वर्ष बाद क्या बोला, महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी आयु की वर्तमान आयु की आधी है। महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, उसकी अजय की वर्तमान आयु का आधी, अजय हम लोग निकालते हैं 2 4, अजय की वर्तमान आयु की आधी है, महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो अजय के पुत्र की आयु की आधी है, तो महेश हम निकालते हैं। महेश कितना दिया हुआ, अजय 6 दिया हुआ, 6 का 24, उसको क्या आधी बोल रहा था मैं, इसका 12 हो जाएगा। क्या बोला देखिए, महेश के पुत्र की आयु क्या होगी, महेश के पुत्र की आयु क्या होगी यदि अजय की आयु वर्तमान आयु की आधी है, तो अजय की आयु निकाल दी हम लोग कितना 8 6, वर्तमान आयु पूछा इसलिए पी, अगर ये निकालते तो हम लोग 8 वर्ष बाद का निकलता, इसलिए हम लोग ए निकाले, तो 6 से गुना किए 6 का 24, क्या आधा वर्ष है, तो 12 से निकल दिए डिवाइड 2 से, हमारा निकल के आ गया रेशियो मेथड से। अंतर सेम में हम लोग अंतर सेम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम। समांतर चतुर्भुज के 2 आसन भुजाएं 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और एक 31 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये फॉर्मूला आता है 1/2 नहीं, समांतर चतुर्भुज फॉर्मूला क्या आता है
ए बी साइन थीटा फॉर्मूला आता है, ए बी साइन थीटा क्या है, ए बी 12 × 9 साइन 30, साइन कितना दिया हुआ 30, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, 2 6 2 54, कितना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर जाएगा। ये भी साइन थीटा समान त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब क्या एंगल दिया हुआ तब, ये भी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यदि एक संख्या निश्चित संख्या का 50% है और दूसरी संख्या 3/4 के बराबर है तो अनुपात एक संख्या 50% और दूसरी संख्या 3/4 के बराबर है 1/2 एक अनुपात 22 क्या होगा। इसको ना उलट देते हैं, कितना आया x 1/2 है, पाई कितना 3/4 तो 4 और कितना 6 दोनों पास 3 3/2 हो जाएगा। इसको ना पलटी मारते हैं, कितना जाएगा 3/2 आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट हम लोग रेशियो में उलट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, जब एक साइकिल की कीमत 20% की कमी होती है तो पिछली 20% की वृद्धि होती है, लार्जर उसकी प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे आसान क्वेश्चन x² 100 हमेशा हानि होती है, 20 का स्क्वायर बटा 100 तो 400/100 4% की हानि, हमेशा हानि होगी। एक ही राशि पर एक ही राशि कमी और वृद्धि हो तो हमेशा हानि होती है, x² 100 ये हमेशा यही होगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखते हैं, हमारा क्वेश्चन और कितना है बचा हुआ, लगभग सब कंप्लीट हो गया है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, धन्यवाद।